हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन आपको रियलिटी में देखने में लगेगा कि सर आज के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन को देखने में आपको काफ़ी टफ लगेगा। रियलिटी में जब उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ईजी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी के साथ हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों हमने मेंशन कर रखा है वो हमारे पास है x की पावर x, अगेन x की पावर x, फिर से x की पावर x। और बच्चे इस कॉन्जुगेटिव को हमने कहाँ तक लिखा है? इनफाइनाइट तक। बच्चों यानी कि क्वेश्चन हमसे मेंशन कर रहा है कि x को x की पावर x, फिर x की पावर x, फिर x की पावर x, इस प्रोसेस को बच्चों कहाँ तक लिखना है? x की पावर इन्फिनिटी तक उसने लिख के दिया है और हमसे बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, हमने इसको लेट किया, हमने कहा जो मेरा फंक्शन है ये बाई के इक्वल है। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में एनालाइज कराते हैं और क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिंपल और आसानी से होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फंक्शन को लेट कर लिया बाई के इक्वल। अगर बच्चों ये पूरा बाई है तो मैं यहाँ से एक चीज़ आपको एनालाइज कराता हूँ कि बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, अगेन एक्स की पावर एक्स, अगेन एक्स की पावर एक्स। ये कॉन्जुगेटिव हमारा कहाँ तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक। अगर बच्चों इस प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट करूँगा तो मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे इसको बाई मेंशन करा सकता हूँ, और बाई मेंशन कराने से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बाई मेंशन क्यों किया है। जैसे ही बच्चे मैं अगेन बाई को अगर हटा दूं तो बाई की जगह मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? x की पावर x, x की पावर x। तो बच्चों ये कंटिन्यू चलने वाला है, तो मैंने कहा ये पूरा जो फंक्शन है उसको मैंने अगेन से बाई एज्यूम कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। अब बाई एज्यूम करने के बाद हमने कहा लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे ही लॉग लिया तो यहाँ पे लॉग हुआ और यहाँ पे हमारा मिला लॉग x की पावर बाई। ठीक है बच्चों, तो लॉग x की पावर बाई होने के बाद जैसा कि लॉग के हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती हैं उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। लॉग में क्या रहता है, अगर किसी भी फंक्शन की पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे बाई आगे आ गया और हमें मिला लॉग x। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन का। तो बच्चों हमने लॉग बाई को डिफरेंशिएट, हम जानते हैं लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, लेकिन जब बाई को भी डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो मिला dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक तो बाई लिखा हुआ है और दूसरा log x लिखा हुआ है। तो बाई और log x मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपको रियलाइज कराते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बच्चों मेरे पास log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन मेरे पास 1 अपॉन x होता है, साइन बीच में प्लस का आ जाएगा, फिर होता है सेकंड टर्म। तो बच्चों सेकंड टर्म मेरे पास log x है और फर्स्ट टर्म मेरे पास बाई है, तो बाई को x के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया तो मिला बच्चों हमें dy अपॉन dx। बच्चों इतनी प्रोसेस करने के बाद हमें dy अपॉन dx की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि dy अपॉन dx का एक फंक्शन ये लिखा है और एक फंक्शन अपोजिट साइड लिखा है। तो बच्चों मैंने कहा आपसे कि dy के दोनों फंक्शन को पहले एक साथ अरेंज कर लो, तो मैंने लिखा 1 अपॉन बाई dy अपॉन dx। और बच्चों ये भी मेरा dy अपॉन dx का फंक्शन है, तो इसको भी सेम साइड लाए और सेम साइड लाने के बाद तो log x हमारा माइनस का और यहाँ पे इसके साथ जो लगा वो dy अपॉन dx। और इधर मेरे पास जो फंक्शन बचा वो बच्चों मेरे पास कितना बचा है? बाई अपॉन x। अब बच्चों इसके बाद हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx दोनों फंक्शन में मेरे पास कॉमन आ गया है। कॉमन आने के बाद यहाँ पे 1 अपॉन बाई बचा और यहाँ पे मेरे पास बच्चों log x बचा और इक्वल टू में मैंने लिखा बाई अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो dy अपॉन dx, यहाँ पे इसका एलसीएम बाई आ गया और इसको मैंने लिखा 1 माइनस बाई log x और इक्वल टू बच्चों बाई अपॉन एक्स। तो बच्चों हमसे dy अपॉन dx की वैल्यू को आइडेंटिफाई करा रहा है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू अपन आइडेंटिफाई करेंगे तो बाई इस फंक्शन को अपोजिट लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में बाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस बाई log x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है। हमें इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिफाई करना था वो मैंने आपके सामने निकाल के आपको दिया है।
ठीक है बच्चों, तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे x की रिपीट कंटिन्यू चल रही है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इसको लेट y इज इक्वल टू लिख लिया, और y इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि ये अगर y के इक्वल है तो यहाँ से मैं इसको फिर से y बोल सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ से भी इसको y बोल सकता हूँ, लेकिन हमें सबसे शॉर्टेस्ट देखना है। तो मैंने यहाँ से इसको y बोला, और इसको y लिखने के बाद मैंने इसमें लॉग का यूज किया है। और लॉग प्रोसेस का यूज क्या करते हैं बच्चों, लॉग ऑन बोथ साइड लेने पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसमें किसी भी नंबर की पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे x की पावर y थी तो y आगे आ गया, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद एक सिंपल सा आपके सामने मैंने आंसर आपको दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके का मैंने सेकंड क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी टॉपिक है, बस आपको समझना है कि कहाँ से फंक्शन को मैं बाई एज्यूम कर लूँ जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने मेंशन कर रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर साइन x, फिर प्लस का साइन लगा दिया और फिर से साइन x फंक्शन है, फिर प्लस का साइन लगा दिया और फिर से साइन x फंक्शन है, फिर प्लस का साइन लगाया, और कंटिन्यूटी फंक्शन को बच्चों कहाँ तक एक्सप्लेन किया है, इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, और हमसे बोला गया है कि हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, यहाँ पे dy अपॉन dx की जो वैल्यू होने वाली है वो cos x और अपॉन में 2y माइनस 1 होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन की बिगिनिंग करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने फिर से एनालाइज कराऊं कि अगर मैंने इसको y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ कि y की वैल्यू ये पूरी ऑलरेडी गिवन है, तो बच्चों यहाँ से मैं इसको फिर से y लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं y को हटाऊंगा तो y की जगह फिर मेरा फंक्शन लौट के आ जाएगा साइन एक्स, सो ऑन कंटिन्यू चल सकता है। तो बच्चों इस फंक्शन को अगेन नहीं, बस एक बार इसको y को एज्यूम कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बच्चों करने पे ये तो y का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बच्चों इसका अंडर रूट फंक्शन हट जाएगा तो साइन x और प्लस का y। इतना करने के बाद अब बच्चों मैं इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो सबसे पहले जब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर का 2y और y का डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx। यहाँ पे बच्चों साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो dy अपॉन dx होता है। इतना करने के बाद बच्चों अगेन हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx के फंक्शन को वन साइड कर लेंगे, माइनस का dy अपॉन dx, और cos x के फंक्शन को सेम साइड रखा। सेम साइड रखने के बाद बच्चों यहाँ पे dy अपॉन dx को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे जो हमें मिला वो मिला 2y माइनस का 1 और इज इक्वल टू बच्चों cos x। cos x करने के बाद बच्चों हमसे जो पूछा गया था dy अपॉन dx की वैल्यू, तो वो मेरे पास आ गई cos x और अपॉन में 2y माइनस 1। जैसा कि जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था प्रूव करने के लिए, हमने उस पार्ट को प्रूव कर दिया है। तो बच्चों बस समझने का गेम है। इस क्वेश्चन में अगर आपने समझ लिया कि कहाँ से मुझे t को एज्यूम करना है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन में मैं आपके सामने मेंशन कर रखा है कि साइन फंक्शन कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो जहाँ से रिपीट हुआ है बच्चों वहीं से मैंने उसको लेट y एज्यूम कर लिया, क्योंकि y को अगर मैं हटाऊंगा तो अगेन मैं उस फंक्शन को रिपीट लिख सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि स्क्वायर अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई पावर का फंक्शन है तो वहाँ पे लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, ये y का स्क्वायर मिला, यहाँ से इसका अंडर रूट हटा। अंडर रूट हटने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2y और dy अपॉन dx। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और y को अगेन डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx मिला। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, dy अपॉन dx के फंक्शन सेम साइड लिखे और cos x को सेम साइड लिखा। यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन निकाला, और dy अपॉन dx कॉमन निकालने के बाद मैंने आपके सामने जो आपको प्रूव करना था उसका आंसर मैंने आपको दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो एक नेक्स्ट और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। तो बच्चों पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि इसमें हमें वही एनालाइज हो रखा है कि e की पावर x को उसने कंटिन्यू रिपीट कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पे देखा कि e की पावर x, फिर से e की पावर x, फिर से e की पावर x और अगेन इस प्रोसेस को इनफाइनाइट तक उसने कर रखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को मैं कहाँ से लेट करूँ। तो बच्चों मैंने आपको देखा, आपको विजुलाइज कराता हूँ कि e की पावर x लिखने के बाद ये अगेन फंक्शन आया, अगेन फंक्शन आया। तो मैंने कहा ये तो e की पावर x था और इस फंक्शन की जो रिपीटेशन हो रही थी इसको मैंने बाई लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो बाई लिखने के बाद अब आपको पावर के फॉर्म में क्वेश्चन बनाए। तो पावर की फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो लॉग लिया तो यहाँ पे ये फंक्शन बना लॉग वाई, यहाँ पे लॉग e टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि लॉग की प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, उसकी पावर आगे आ जाती है और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो लॉग e मिला। और लॉग e की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो केवल क्वेश्चन जो मिला वो हमें मिला लॉग y इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब बच्चों हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लॉग y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/y और dy/dx और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होता है। अब अगेन आप प्रोसेस को रिपीट करोगे कि dy/dx के फंक्शन को मैं सेम साइड लेके जाऊंगा, माइनस का dy/dx और इज इक्वल टू में 1। तो dy/dx बच्चों हमारे पास कॉमन आ गया और यहाँ पे मिला 1/-y इज इक्वल टू 1। तो 1/y-1 बचा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम y आ गया और यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमको 1-y मिलने वाला है। अब 1-y मिलने के बाद dy/dx की वैल्यू बच्चों हमसे पूछी गई है। तो dy/dx ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में और यहाँ पे 1-y। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे जो प्रूव करवा रखा था हमने उसको प्रूव किया है। बस आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि वहां से आप लेट कर लो जहां से क्वेश्चन में रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करेंगे और हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रूव करवा रखा है तो आंसर आपको पता है, बस आपको उसका सॉल्यूशन हमें उसमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेसिंग दिख रही है कि सर यहाँ पे √x को कंटिन्यू रिपीट किया गया है। तो क्या मैं यहाँ पे एक √x के बाद दूसरे को बाई लेट कर सकता हूँ? तो बच्चों आप यही करोगे, यहाँ पे इसको लेट करोगे और इसका आंसर आइडेंटिफाई करोगे। तो बच्चों ये तो मैंने बाई इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पे मैंने √x लिखा और मैंने देखा ये कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ से इसको बाई लिखा। अगला स्टेप बच्चों मुझे पावर हटाना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से मैंने लॉग ऑन बोथ साइड लिखा। तो ये तो लॉग बाई मिला, जैसे ही मैंने लॉग लिया तो बाई आगे आ जाएगा और अंदर फंक्शन जो मिला वो लॉग √x मिला। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आप इस क्वेश्चन में कर सकते हो। इतना करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये तो लॉग y लिखा बच्चों, यहाँ पे y लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग और x की पावर ये 1/2 होती है तो लॉग की प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई की, ये 1/2 पावर हट के हमारे पास आगे आ जाएगी और इसको मैंने y/2 लिख लिया। अब मैं इसमें डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ। तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और dy/dx। ये 1/2 तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, एक फंक्शन y लिखा हुआ है, दूसरा फंक्शन log x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन dy/dx। इतना करने के बाद बच्चों अब आपको क्या करना है, वही dy/dx के फंक्शन को सेम साइड करना है क्योंकि हम उसमें से कॉमन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिला y/2x और प्लस का ये मुझे मिलेगा log x/2 और dy/dx। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब dy/dx के फंक्शन को सेम साइड करेंगे, 1/y dy/dx माइनस का log x और dy/dx इज इक्वल टू में
बाई अपॉन 2x। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ से आपको एनालाइज हो गया होगा कि सर यहाँ से कुछ कॉमन आ गया, तो क्या कॉमन आ गया मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे मिला 1 माइनस बाई और ये मिला log x अपॉन 2 और सामने जो फंक्शन लिखा है वो बाई अपॉन 2x लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करोगे आप, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखा, इसका जो हमारा एलसीएम आ गया वो 2y आ गया और यहाँ पे मिला 2 माइनस लॉग एक्स और सामने जो फंक्शन लिखा है वो बाई अपॉन 2x। तो 2 से 2 कैंसिल किया और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो मुझे वैल्यू चाहिए थी वो मैंने आसानी से निकाली। ये बाई स्क्वायर मिला और ये x और ये मिला आपका जो मैंने आंसर आपको प्रूव करने के लिए दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये बाई लॉग के साथ आ जाएगा, तो ये बाई लॉग है। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन में हमसे प्रूव करने को बोला था तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन में प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन किए हैं। इसी मेथड का ये क्वेश्चन नंबर 5th है जो मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिख रहा होगा कि काफ़ी लेंदी होने वाला है, रियलिटी में बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो करने की प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है। बस आपको इस क्वेश्चन बस एक ही चीज़ को एनालाइज करना है कि सर इस क्वेश्चन में रिपीटिंग कहाँ से हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस। अब बच्चों ये आपने एनालाइज किया, ये पूरा रिपीट केस अगेन एंड अगेन हो रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया बाई एज्यूम कर लिया। बाई एज्यूम करने के बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस 1 और इसका अपॉन में बाई, तो एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बाई स्क्वायर मिला और ये मिला एक्स वाई प्लस 1। इतना करने के बाद बच्चों हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट किया तो बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में। अब एक्स वाई मेरे पास 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, और 1 का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पे लिखा 2 बाई के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स और x के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का बाई। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स के फंक्शन को सेपरेट किया, सिंगल साइड लिखा और यहाँ पे 2 बाई माइनस एक्स मेरे पास कॉमन आ जाएगा और ये बच्चों मेरे पास बाई बचा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई बाई अपॉन 2 बाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ था लेकिन रियलिटी में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस मेथड के हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम आपको इस मेथड के कुछ क्वेश्चन को देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई जरूर करना और दोनों क्वेश्चनों को आपको प्रूव करना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के यहाँ पे 2 प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो 2 आएगा, लेकिन ये कंडीशन 2 कब आएगी, जब x की वैल्यू हम इसमें π/4 को पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे log x के टर्म में दे रखा है, ये भी आपको प्रूव करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स जो इक्वल है वो 1 अपॉन एक्स के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।